मेरी बात तो सुनो। अब सुनने कहने को बचा ही क्या भाई साहब। शनाज, शनाज, अरे मेरी बेटी और नवासा क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कुछ नहीं डैड, बस बोर हो रहे थे। पर हम रात में इतना तंग करता है, पूरी रात जागता रहता है और इस टाइम सोता है। अरे इसके बाप की भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? तुम अलमीर से कहो वो तुम्हारी थोड़ी तो हेल्प आउट करे। डैड, मैंने अलमीर से बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको यहाँ पे आके रहना अच्छा नहीं लगता। जब मैं वहाँ आ जाऊंगी ना, तब वो पूरा पूरा दिन हमको संभाल लिया करेंगे। अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम्हारी आउटलेट का क्या बना? डैड, आउटलेट बहुत अच्छी जा रही है। मेरी कल ही बात हुई थी अलमीर से, वो मुझे बता रहे थे कि हमारी सेल बहुत अच्छी हो गई है और नए कस्टमर्स भी आ रहे हैं। That's good. I knew it. मुझे यकीन था कि तुम्हारा बिजनेस बहुत सक्सेसफुल होगा। आखिर बेटी किसकी हो तुम? भाई उसे कामयाब करने में हमारी बेटी ने बहुत मेहनत की है। मामा, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखें क्या करती हूँ मैं। इंशाल्लाह। अरे ये बताओ हमारा शहजादा किधर है? ऊपर है, सो रहा है। तो क्यूट है ना? क्या देख रही हो भाई? आप कौन है? मैं शाबिर की सास। क्या शावीर ने दूसरी शादी कर ली है? लो भाई, इस घर में किसी को किसी की खबर भी है? वैसे तुम कौन हो अजनबी जैसी, जिसे कुछ पता ही नहीं? मैं शावीर के बड़े भाई आर्यान की बीवी हूँ, इस घर की बड़ी बहू। ओ अच्छा। सुनो, एक बात तो बताओ, तुम इस घर में खुश हो ना? आप क्यों पूछ रही है? वैसे तुम्हारा चेहरा देख के तो लगता है जैसे इस घर में तुम पे बड़ा ही जुल्म होता है। बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं है मेरे कोई। हैं? बच्चे क्यों नहीं है? कोई मसला वसला तो नहीं है? पता नहीं। अरे मैं तुम्हारी माँ जैसी हूं, बताओ क्या बात है? डॉक्टर्स ने कहा है कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ, बांझू मैं। हाय तौबा तौबा, बांझ औरतों की तो ससुराल में इज्जत ही नहीं होती। कोई इलाज विलाज कराया या नहीं? हाँ, सारे डॉक्टर्स को दिखाया है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अरे डॉक्टरों के पास थोड़ी इलाज है इसका। इसका इलाज तो आमिल बाबू के पास होता है। ये आमिल बाबाओं पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब तुम्हारी गोद भर जाएगी ना, तब यकीन करोगी तुम। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता। मैं लेके जाऊंगी ना तुम्हें बाबा के पास। वैसे भी जिन औरतों की औलाद नहीं होती ना, उनकी ससुराल में कोई इज्जत नहीं होती और मियाँ हमेशा दूसरी औरतों के चक्कर में रहता है। अगर आर्यान के दिल में बच्चे की ख्वाहिश पैदा हो गई, वो तो दूसरी शादी कर लेगा। तुम्हारा क्या होगा? आंटी वो हम मुझे आमिल बाबा के पास ले जाएंगी और काम हो जाएगा ना वहाँ? अरे क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। थोड़ा सा खर्चा होगा। आप वो खर्चे की फिक्र ना करें, मैं कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके दे दूंगी, बस फायदा होना चाहिए। अरे हाँ हाँ, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे।
बिल्कुल फिक्र ना करो। अरे सुनो, तुम्हारे यहाँ क्या मेहमानों के लिए कुछ खाना पीना नहीं करते? जी मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ अभी। शाबाश, कुछ लेकर आओ। क्या बात है? मैं रात से देख रहा हूं, कुछ कहना चाहती हो? जी मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। वो शाहवीर ने दूसरी शादी कर ली है। क्या कह रही हो तुम? मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आई हूं। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? देखिए, आपसे ये बात करने के लिए मुझे बहुत हिम्मत की जरूरत थी रफीक साहब। मुझे डर था न जाने आप इस बात को कैसे लेंगे। अरे मुझे छोड़ो, मेरी बच्ची पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी? वो तो बहुत हिम्मत वाली है। उसका रद्द-ए-अमल कुछ खास नहीं है इस बात पे। वो ज़हनी तौर पर तैयार थी इस चीज के लिए। कितनी साबिर है मेरी बच्ची। शाहवीर, तुमने अच्छा नहीं किया। भाईजान और आपा मुंह तकते रह गए, रोका नहीं अपनी औलाद को। मेरे सामने तो बहुत शर्मिंदा थे वो, लेकिन वो भी क्या करें, बेबस है उसके सामने। ईमान घर आए तो मुझे बता देना, मुझे उससे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। बैठो। नहीं अम्मी, मैं बैठती नहीं हुई, अपना सामान लेने आई। चलो तुम बैठ के सांस तो लो, पानी तो पियो। नहीं, वो मैं ऑफिस से डायरेक्ट यहाँ आ गई। घर में किसी को पता नहीं कि मैं यहाँ आई हुई।
अगर देर हो गई तो सब परेशान हो जाएंगे, इसलिए सामान लूंगी और जाऊंगी। ठीक है, तुम जाओ, अपना सामान देख लो। तुम्हारे कपड़े तो शावीर मुझे दे गया है मेरे कमरे में। अम्मी, एक नजर अपना कमरा देख। वो क्या है ना कि हो सकता है कोई ज्वेलरी अलमारी में रह गई, बस। जाओ देख लो, मैं तुम्हारे कपड़े लेके आती। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपने मुझे कैसे याद कर लिया? बस दिल ने आपको याद किया तो कॉल कर दी। कोई काम था या ऐसे ही आप लोगों को कॉल करके तंग करते हैं? अरे अगर मैंने आपको तंग किया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं फ़ोन रख देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। आप तो सीरियस हो गए। हाँ, सीरियस तो हूँ, और वो भी तुम्हारे लिए। उफ, आपकी बातें। कॉफ़ी पीने चलोगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे कॉफी पसंद नहीं है। कॉफ़ी पसंद नहीं है, बंदा पसंद नहीं? बंदा तो पसंद है पर कॉफी पसंद नहीं है। चलो, मैं आपको पसंद हूँ, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ओ हेलो, क्या हो गया? ठीक है, तो कल शाम को हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। ओके डन। ओके। आर्यन, मुझे इस घर में गैरों की तरह क्यों ट्रीट किया जाता है? इस घर की बड़ी बहू मुझसे बातें छुपाई जा रही है। कौन सी बातें? आपके भाई शावीर ने दूसरी शादी कर ली और उसकी सास भी इस घर में रहने के लिए आ गई है। क्या? मुझे नहीं पता इस बारे में। बस आप तो हर वक्त अपने घर वालों के ऐप छुपाते हैं। ऐसा नहीं है भाई, मुझे वाकई नहीं पता। बस रहने दे, मैं जानती हूँ। कौन है वो लड़की? क्या बैकग्राउंड है उसका? मुझे क्या पता, मेरी रिश्तेदार है क्या? शावीर की सास से मिली हूँ, वो तो अच्छी औरत लग रही है, लेकिन उनकी बेटी का नहीं पता कैसी है वो। ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं उनसे। पता नहीं कैसे लोग हैं। हो क्या रहा है इस घर के अंदर? तुम्हें पता है, तुम्हें इस घर में आए हुए एक दिन हुआ है, और ऐसा लग रहा है परसों से तुम मेरे साथ हो। मुझे तुम्हारी आदत से हो गई है। अच्छा जी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना रोमांटिक हो। भाई, जिसकी तुम्हारी जैसी बीवी हो उसका थोड़ा बहुत रोमांटिक होना तो बनता है। वैसे तुम कभी बदल तो नहीं जाओगे? मैं मर सकता हूं, ये बदल नहीं। मैं मानता हूं। हाँ, वो मेरे कुछ जरूरी कागजात यहाँ रह गए थे, वो चाहिए। आप दोनों को कोई एतराज तो नहीं है? ईमान, तुम्हें इजाजत की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा ही कमरा है। इजाजत लेने की तो जरूरत है, और खुद को ये याद दहानी करवाने की भी कि एक वक्त था जब इस कमरे पे सिर्फ मेरा हक था।
ईमान, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। नहीं, तुम्हारा तो कोई कसूर है ही नहीं। कुछ रिश्ते बनते हैं और फिर टूट जाते हैं। ये तो किस्मत का खेल है ना। और मेरा मसला तुमसे नहीं है, मेरा मसला उन फैसलों से है जो बिना सोचे समझे किए गए। मोहब्बत जानबूझकर नहीं की जाती, ये एक एहसास है, और वो एहसास मेरे दिल में महानूर के लिए पैदा हुआ। और मैंने इससे शादी कर ली। इन बातों से अब मुझे फर्क नहीं पड़ता शावीर। जो हो चुका वो हो चुका। अब उस गुजरी बात पे बात करने का भी क्या फायदा। ईमान, क्या हम बात कर सकते हैं? बात अब बात करने के लिए कुछ बाकी रहा नहीं है शावीर। कुछ रिश्ते शायद टूट के कभी वापस नहीं आते, और अब बेहतर भी यही है कि वो रिश्ते कभी वापस ना जुड़े। माँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेटा, तुम्हारे इस घर से इस तरह अचानक जाने से दिल बहुत घबरा रहा है, उदासी हो रही है। अभी मेरा अब यहाँ रहना और ज्यादा मुश्किल है। अब इस रिश्ते के बोझ को अपने दिल से उतारना है मुझे। बेटा, हम तुमसे शर्मिंदा हैं, माजरत चाहते हैं। हमने शावीर को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी एक ना चली। नहीं अब्बू, आप दोनों से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानती हूँ शावीर की जिद को। उसने अपना मकसद पूरा कर लिया और अब मुझे अपना रास्ता बनाना है। हम तो तुम्हें रोक भी नहीं सकते बेटा। हम जानते हैं हमसे कहाँ गलती हुई है, लेकिन एक बात याद रखना, ये घर तुम्हारा और जावियार का है, इस पे तुम दोनों का हक है। जानती हूँ अम्मी, ये घर, ये हमेशा मेरी यादों में रहेगा। मैं इस घर को भूल नहीं पाऊंगी, मगर मैं यहां रह नहीं सकती। मैं जानती हूं कि आप दोनों ने हमेशा मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और मैं आप लोगों की हमेशा इज्जत करूंगी, मगर अब मुझे जाना होगा। शावीर ने तुमसे बहुत ज्यादती की, काश हम वक्त पे कुछ कर पाते। छोड़े अब,
इन बातों का अब कोई फायदा है नहीं। उसने अपनी जिंदगी का फैसला किया है और मैंने अपनी जिंदगी का। लेकिन फिर भी हम अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगते हैं। नहीं अम्मी, आप लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा फैसला है और मैंने अपने दिल की खुशी के लिए फैसला किया। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप और अब्बू हमेशा खुश रहें। खुदा हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरे बच्चे। उफ, इतनी मुश्किलों से सुना यार हम। पता है फबिया, अब हमें बहुत ध्यान रखना होगा। और हम बहुत छोटा है और तुम्हारी सेहत बहुत जरूरी। अब तुम्हें अपने साथ साथ उसकी पूरी देखभाल करनी होगी। तुम फिक्र मत करो, मैं अरहम का बहुत ध्यान रखूंगी। लेकिन मैं सोच रही थी अनमीर कि मैं अरहम के साथ साथ तुम्हारी भी मदद करूं बिजनेस में। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ आराम की जरूरत है। अपने ऊपर बोझ मत डालो। मीर, बोझ की कोई बात नहीं है जब तुम मेरे साथ हो तो। मैं सब संभाल लूंगी। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं अरहम के साथ साथ तुम्हारी भी मदद करूं ताकि तुम पे ज्यादा बोझ ना रहे। मुझे बहुत फख्र है तुम पे फबिया। एक बहुत मजबूत लड़की हो तो। लेकिन वादा करो कि तुम अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखोगे, क्योंकि अरहम को एक मजबूत और सेहतमंद माँ की जरूरत है। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगी। और ना मीर, हम दोनों ना अरहम की बहुत अच्छी परवरिश करेंगे और अपने बिजनेस को बहुत सक्सेसफुल बना देंगे। हमारी जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत पहलू शुरू होने जा रहा है फबिया। और पता है, इसमें हर कदम में मैं तुम्हारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ईमान, कहाँ थी तुम? इतनी देर क्यों लगा दी बेटा? मैं अपने ससुराल गई थी अपना सामान लेने। ईमान, तुम्हें अकेले जाने की क्या जरूरत थी बेटा? मैं और तुम्हारे अब्बू जाकर ले आते ना तुम्हारा सारा सामान। नहीं अम्मी, मुझे खुद जाना था। मैंने हालात की आंखों में आंखें डाल के जीना सीख लिया है। शावीर की दूसरी शादी का मुझे कोई पछतावा नहीं। मैं कमजोर बन के जीना नहीं चाहती अम्मी। और अपना सामान भी मैं खुद लेके आना चाहती थी। तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई है ईमान, तुम्हें तो दाद देनी पड़ेगी। शाबाश बेटा, शाबाश। तुम मुंह हाथ धो लो बेटा, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। जी अम्मी, वैसे भी मुझे भूख लग रही। जाओ बेटा, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
आपकी बीवी कहाँ है? और वैसे इस घर में नाश्ता कब तक बन जाता है? बावर्ची खाने में हर चीज मौजूद है, अगर आप कुछ बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं। आपके लिए नाश्ता बनाऊं मैं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मेरी बेगम उठने वाली है, वो बना देंगी मुझे। वैसे मैं अपने लिए चाय बनाने तो जा ही रही हूं, अगर आप कहें तो आपके लिए भी चाय बनाऊं? इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए ना, अब आपका और मेरा एक रिश्ता है, इस रिश्ते की कदर ही कर लें। अच्छा ठीक है, बना दीजिए। अरे नहीं नहीं, आप खाली पेट चाय पियेंगे तो आपका कलेजा जल जाएगा। ऐसे करती हूँ कि कुछ खाने के लिए भी साथ बना लेती हूँ, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक, ले आइए। जी जी बिल्कुल ठीक है। मैं ये गई और ये आई, सिर्फ 2 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस बुड्ढे को अपने काबू में करना पड़ेगा, आखिर इस जायदाद का कभी ना कभी तो बंटवारा होगा। अगर ये बुड्ढा मेरे हाथ में होगा तो महानूर और शाबीर के हिस्से में अच्छी खासी रकम बटोर सकती हूँ मैं। हाय, झूठे रिश्ते बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चलो भाई, अब इस बुड्ढे के लिए नाश्ता बनाओ। आर्यन, आर्यन मुझे कुछ पैसे चाहिए। नहीं है मेरे पास पैसे, खाली हूं मैं इस वक्त, कुछ नहीं है। मुझे 30,000 रुपए चाहिए और बहुत जरूरी चाहिए, कहीं से भी अरेंज करके दें आप। तुम्हें जरूरी चाहिए, लेकिन तुम्हें मेरे हालात भी पता है। नौकरी है नहीं मेरे पास, 1 रुपया नहीं है मेरे पास, मैं कैसे दूं तुम्हें पैसे, कहां से दूं? कमाल है, आप मुझे 30,000 नहीं दे सकते? पता नहीं कौन से शौहर होते हैं जो अपनी बीवियों का इतना ख्याल रखते हैं, उनकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। आपको तो मेरा एहसास ही नहीं है। किस्म की औरत हो तुम। तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि जेबें खाली है मेरी, नौकरी नहीं है मेरे पास, और तुम्हारी फरमाइशें नहीं खत्म हो रही यहाँ पे। कुछ एहसास है तुम्हें? ये सिर्फ अपनी जरूरियात नजर आ रही हैं। और क्यों चाहिए तुम्हें ये पैसे? पैसे चाहिए। आज तो दिल बहुत जोर से धड़क रहा है ईमान। अल्लाह करे आज हमारी प्रमोशन हो जाए। तुम्हें पता है, मैं तो ख्वाब भी देख चुकी हूँ कि बॉस ने सबके सामने मेरा नाम लिया है और सब खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजा रहे। ख्वाब तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। सोचो, जब मेरा नाम लिया जाएगा तो मैं कैसे खड़े होकर सबका शुक्रिया अदा करूंगी। भाई, ख्वाब देखने में तो कोई हर्ज है नहीं, लेकिन जो हमारी प्रमोशन है ना, वो हमारी मंथली परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, प्रमोशन उसी को मिलेगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन दिल तो करता है ना कि नाम हमारा ही हो। अगर मेरी प्रमोशन हो गई तो मैं सबको जबरदस्त पार्टी दूंगी। डन भाई, हम में से जिसकी भी प्रमोशन हुई वो एक बहुत अच्छी सी पार्टी देगा, ठीक है? मेरी तरफ से भी डन है। जिसका भी प्रमोशन होगा वो सबको अच्छी सी ट्रीट देगा। अब तो इंतजार की घड़ियां मुश्किल होती जा रही हैं। अल्लाह करे आज हम में से किसी का नाम पुकारा जाए। आमीन आमीन। अम्मी, मुझे आपसे एक इजाजत चाहिए। कैसी इजाजत? वो मैं शाम को फरीन के घर चली जाऊं। फरहीन तो तुमसे मिलने आती नहीं, तुम क्यों जाती हो उसके पास? अम्मी, फरीन मेरी बचपन की दोस्त है। आपको पता है ना वो कितना बिजी रहती है। उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं होता।
तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास बहुत फालतू वक्त है? नहीं अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता तो है कि मैं हर महीने उससे मिलने जाती हूँ, फिर भी आप इस तरह बोल रही हैं। देखो बेटा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जिस तरह तुम उससे मिलने उसके घर जाती हो, इसी तरह उसे कहा करो कि वो तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया करे। बस किसी दिन ऐसा ना हो कि उसके घर वालों को बुरा लग जाए कि सिर्फ तुम ही मिलने जाती हो उसके घर। नहीं नहीं अम्मी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके घर वाले तो मेरी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, चली जाना, लेकिन ज्यादा देर मत करना, जल्दी वापस आ जाना। अच्छा पक्का ना अम्मी? फिर मैं शाम में जाऊं? हाँ भाई, चली जाना। थैंक यू अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। उआ। उदास ना हो महक, मैंने अपने आमल बाबा से तुम्हारे लिए बात कर ली है। क्या सच में? हाँ ना, तुम समझो तुम्हारा मसला हल हो गया, लेकिन थोड़ा सा खर्चा होगा, ज्यादा नहीं, 50,000 रुपए का। क्या 50,000? लेकिन आंटी मेरे पास तो 50,000 नहीं है। औलाद पैदा करने के लिए तुम 50,000 रुपए नहीं खर्च कर सकती हो? सुनो, डॉक्टरों के पास जाओगी तो लाखों रुपया खर्च हो जाएगा और पता नहीं नतीजा निकले भी ना निकले, लेकिन बाबा का काम आजमुदा है 100%। मुझे इस बात का यकीन है आंटी, लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं एक साथ नहीं दे सकती हूँ। मैं आधे आधे करके दे दूंगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम बाबा से बात कर लेंगे, तुम बेफिक्र हो जाओ। थैंक यू आंटी, मैं वाकई बहुत परेशान थी, आपने तो आके मेरा मसला ही हल कर दिया। अरे अब मैं आ गई हूँ, तुम्हारे सारे मसलों के हल निकल आएंगे। महक, मुझे अपनी माँ की तरह ही समझो। सुनो, शाम को तैयार है ना? कल हम बाबा के यहाँ जाएंगे। ठीक है। और ये बात तुमने घर में किसी को नहीं बतानी। आंटी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी। तुम जानती हो ना मैं बात क्यों कह रही हूँ? तुम्हारी सास खामखा नाराज हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि अरियान को तुम्हारे और मेरे खिलाफ कर दे। वैसे इस काम में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है ना, लोग यकीन नहीं करते। जी आंटी, मैं ये बात बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैं ये बात आपकी और अपने दरमियान ही रखूंगी, घर में किसी से नहीं करूंगी। चलो ठीक है, आ जाओ, चाय पीते। तुमने ईमान को सारा गोल्ड क्यों दिया? हाँ, वो गोल्ड तुम कहीं और भी तो रख सकते थे। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? ईमान का अब इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस घर की किसी भी चीज पर उसका कोई हक नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, वो सब चीजें उसी की थी, अगर वो ले गई है तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। देखो, मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, तुम मुझे एक नया गोल्ड का सेट बनाकर दोगे। देखो मानूर, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि मैं तुम्हें सर से पांव तक सोने में तोल दूंगा। मुस्कुरा दे। अच्छा हुआ तुमने उस ईमान को छोड़ दिया। मैं तो कहती हूँ कि उसे तलाक ही दे दो, छुटकारा मिल जाएगा उससे। वरना फिर वो कुछ अरसे के बाद आ जाएगी, एक नया बहाना बनाकर। देखो मानूर, मैं ईमान को नहीं छोड़ सकता, वो मेरे बच्चे की माँ है। और तुमसे रिक्वेस्ट है, जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दो। तो तुम हमेशा दो कश्तियों के सवार रहोगे, है ना?
देखो मान, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ईमान को तलाक नहीं दूंगा। समझाना मेरा काम था। अब आगे तुम्हें समझ आए या ना आए, तुम्हारा खुद का फैसला है। अच्छा, ये क्या सुबह सुबह तुम बातें लेकर बैठ गई हो? मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास कितनी सेविंग है? मुझे कुछ पैसे चाहिए। शावीर, अभी मेरे पास है ही कहाँ कुछ। जितने भी थे वो तो मैंने अपने कारोबार में लगा दिए हैं।